हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सेल। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आया था, इसके लिए सॉरी। आज हम लोग करेंट अफेयर जनवरी 2024 का फर्स्ट पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा इसमें कवर किया हूँ। 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में जितना भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं वो सारा मैं इसमें कवर किया हूँ। ठीक है, अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को। ठीक है, एक भी सवाल मत छोड़ना, और अगर हो सके तो कॉपी कलम लेकर के बैठो, नहीं तो ध्यान से सुनोगे भी तो क्लियर होते चलेगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन में मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, किस देश ने भारत में फूड पार्क में $2 बिलियन का निवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कौन सा देश इसमें, यूएई, मॉरिशस, यूएसए या सिंगापुर। यूएई, मॉरिशस, यूएस या सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। ठीक है, ये पहला स्टार्ट जो किए हैं, फर्स्ट जो स्टेट है जहां स्टार्ट हुआ है वो है गुजरात। फर्स्ट स्टेट गुजरात में ये स्टार्ट किया गया है। और इसका बाद जो शुरू हुआ था ये 2018 में यूएई ने बोला था कि $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मैं इंडिया में करूंगा। ठीक है, और ये फाइनली जा कर के जो I2U2 सबमिट जो हुआ था 2022 में, I2U2 सबमिट 2022 में हुआ था, उसमें से ये उसके बाद से ये कंटिन्यू किया। यूएई के थोड़ा सा और फैक्ट देख लीजिए। यूएई का भी जो प्रेसिडेंट है यूएई का प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान यहाँ का प्रेसिडेंट है, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, यहाँ का पीएम जो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून। ठीक है, क्लियर हो गया। गुजरात में जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ये द्वारका सिटी में स्टार्ट होगा, द्वारका गुजरात में। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। और एक और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इंडिया और यूएई का जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, जो कि अभी राजस्थान में कंप्लीट हुआ है। क्या नाम है? डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, क्लियर हो गया। सारा जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था यूएई और इंडिया के बारे में मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड द नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 इन विच सिटी। आप लोग को बताना है हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए। इसका पहला बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई या ग्रेटर नोएडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी जो है ये फर्स्ट जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए हैं। ये अपने तरीके का पहला ऐसा फेस्टिवल है जो जीरो फूड वेस्ट पे आधारित है। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी के पास अभी कौन सा पोर्टफोलियो है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये पोर्टफोलियो अभी हरदीप सिंह पुरी के पास है। इसका ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोग को बताना है जो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे, अरविंद पंजारिया, एनके सिंह और बीवीआर सुब्रमण्यम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पंजारिया। और अरविंद पंजारिया 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन। यहाँ जो एनके सिंह है ये है 15 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये थे 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, चेयरमैन। ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह थे। 16 का भी न्यू अपॉइंट हुआ है अरविंद पंजारिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में फाइनेंस कमीशन से लेकर के सवाल बनते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों को बताना है
अच्छा इसमें नंबरिंग नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, इंडिया और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, अभी जस्ट आप लोगों को क्लियर किए हैं। 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया गया है। आप लोग को ये बताना कि ये कौन सा संस्करण था, ठीक है, ये कौन सा संस्करण था। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए पहला, इंडिया और यूएई कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, ये राजस्थान में। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब जो रिसेंटली एक्सरसाइज हुए हैं और सारे देशों के साथ, वो भी एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी सवाल हर एग्जाम में लगभग बन ही जाते हैं। तो देखिए विनवैक्स, इसका नाम में ही बहुत सारा एक्सरसाइज जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको गौर से नाम में देखिएगा तो बहुत सारा का तो उसका नाम में ही पता चल जाएगा। जैसे वियतनाम और इंडिया, ये अभी इसका चौथा संस्करण हुआ है हनोई वियतनाम में। फिर एक्सरसाइज वज्र प्रहार किसके बीच में होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ये अभी उमराव मेघालय में इसका 14वां संस्करण इसका अभी मेघालय में हुआ है। फिर मित्र शक्ति, इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति बहुत फेमस एक्सरसाइज है, ये अभी पुणे में हुआ, इसका 9th एडिशन था, ये पुणे में हुआ 2023 में, ठीक है। फिर 7th एडिशन का जो एक्सरसाइज है कजाकिस्तान इंडिया 2023, ये कहाँ हुआ, कजाकिस्तान में हुआ, ठीक है। फिर कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच किसके बीच में होता है, ये सिर्फ इंडियन का कोस्टल एक्सरसाइज, मतलब कोस्टल सिक्योरिटी का एक्सरसाइज है ये। फिलहाल ये अभी पुडुचेरी में रिसेंटली ये हुआ है। तो क्लियर हो गया, सारे एक्सरसाइजेज का नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, इसीलिए इसको कवर किया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें नंबरिंग नहीं दिया था, नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो आप लोग को बताना है जनवरी 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस व्हीकल के मदद से एक्सरे पोलरियोमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है। आप लोगों को व्हीकल का नाम बताना है, C-54, C-55, C-58 या C-60। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C-58, ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया एक्सपोसैट अबाउट एक रिसर्च पर्पस के लिए इंडिया का पहला लॉन्च, ऐसा पहला जो है C-58 व्हीकल से लॉन्च किया गया, ये पहला सैटेलाइट है, ठीक है, फॉर रिसर्च पर्पसेस। और बाकी सारे जो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए भी लॉन्च होते हैं। अभी चंद्रयान 3 हुआ जो चांद का एक्सप्लोरेशन के लिए, आदित्य L1 हुआ जो मून के लिए हुआ है, ठीक है। आदित्य L1 मून के लिए, सॉरी नहीं, आदित्य L1 जो हुआ है वो सन के लिए हुआ है, ठीक है। आदित्य L1 अभी सन के लिए हुआ था। क्लियर हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C-58। क्लियर। क्वेश्चन देखिए, यही है हमारे लॉन्च व्हीकल में मेनली जो सैटेलाइट होता है ये ऊपर का पार्ट में होता है। ये 3 स्टेज होता है, तीनों स्टेज का काम होता है इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य सरकार हर साल 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाएगी। ये नया न्यू डे ऐड किया गया है। आप लोगों को बताना है कौन सा जो होता है ना, विच स्टेट गवर्नमेंट इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने ये स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन किया है। ये किसके खुशी, मतलब किसके अथी में किया है, तो ये जो पहला रेसलर थे, जो फर्स्ट इंडिविजुअल थे जिन्होंने ओलंपिक 1952 में मेडल जीते थे। ओलंपिक 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इनका नाम है केशव जाधव। ये 2023 से ही शुरू किया गया, मतलब 2024 से शुरू किया गया। 15 जनवरी को हर साल ये डे मनाया जाएगा। क्लियर हो गया। किस सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, गुजरात ने नए साल के पहले दिन राज्य में रिक्त स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है।
कितने स्थानों पे, टोटल आप लोग को बताना कितने प्लेसेस पे जो गुजरात जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है परफॉर्मिंग मास सूर्य नमस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 108 जगहों पे। ठीक है, कितने जगहों पे? 108 जगहों पे ये परफॉर्म किया गया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए, गुजरात का अभी अभी नया सीएम बने तो इसका भी ध्यान में रखिएगा, भूपेंद्र राज पटेल। ठीक है, भूपेंद्र रजनीकांत पूरा इनका नाम है, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। नया सीएम ने, यहाँ का गवर्नर है आचार्य देवव्रत और यहाँ का कैपिटल गांधीनगर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोलना है, रिलायंस पावर हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट ऑफ सेल इट्स 1200 मेगावाट कलाई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्थ 128.39 करोड़ टू THDC इंडिया। कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? आप लोगों को बताना है कलाई 2 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल या महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये जो कलाई 2 है, कलाई 2 प्रोजेक्ट, कलाई 2 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये लोहित रिवर पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? लोहित रिवर। ये जो है लोहित रिवर, ये है ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का। किसका ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है। क्लियर हो गया। ये जो लोहित रिवर है इंडिया में इंटर करते हैं किबिथु हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किबिथु। ये इसका ओरिजिनेशन है तिब्बत। ठीक है, ये तिब्बत से निकल करके असम में जा करके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। क्लियर हो गया। लोहित रिवर के बारे में भी कहाँ से निकलती है? ईस्ट तिब्बत से निकल के असम में ब्रह्मपुत्रा में जा करके ये मिल जाती है। इसी के ऊपर कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि अभी THDC इंडिया को ये सेल कर दिया। पहले ये रिलायंस पावर के पास था, वो जाकर के 128.39 करोड़ में THDC इंडिया को सेल कर दिया गया। क्लियर हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द 3-day एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन विच सिटी? आप लोगों को बताना है कौन सी शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों की 3 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेंगे, मतलब ले चुके हैं। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। कहाँ हुआ था ये इवेंट? जयपुर में हुआ था। जयपुर कहाँ है? राजस्थान का कैपिटल जयपुर में ये हुआ था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था के समूह ब्रिक्स में शामिल होने का नियंत्रण को आधिकारिक तौर पे अस्वीकार कर दिया है? जो इनविटेशन दिया गया था, इनविटेशन को ज्वाइन करने से उन्होंने मना कर दिया गया। ब्रिक्स का जो इनविटेशन को, अर्जेंटीना, इथियोपिया, सऊदी अरब या इजिप्ट? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। ठीक है, ब्रिक्स में भी कितने मेंबर है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स का इसका फुल फॉर्म इसी में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी अर्जेंटीना जो रिजेक्ट किए हैं अंडर उसका अभी उन्होंने नया प्रेसिडेंट बने हैं जेवियर मिलर के प्रेसिडेंसी में। ठीक है, जेवियर मिलाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 अर्जेंटीना का देख लीजिए थोड़ा सा ये फैक्ट भी, क्योंकि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में से बहुत सारा एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ कैपिटल करेंसी और उसका कैपिटल और करेंसी पूछ लिया जाता है। तो अर्जेंटीना का कैपिटल कहाँ है? ब्यूनस आयरिस। इसका करेंसी अर्जेंटीना पेसो। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट अभी है जेवियर मिलर और नेशनल स्पोर्ट यहाँ का पाटो है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेशनल स्पोर्ट पाटो अर्जेंटीना का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। फ्लेक्स सिसेकेडी जो है नाम हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कॉन्गो? कॉन्गो को आप लोग को करेंसी बताना है क्या है। जो फ्लेक्स सिसेकेडी जो है वो कॉन्गो के नए प्रेसिडेंट के रूप में द्वारा री इलेक्ट किए गए हैं। आप लोग को बताना है कि कॉन्गो की करेंसी क्या है। तो यहाँ की करेंसी हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक। ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए, और कॉन्गो का अगर इसका करेंसी पूछा गया है तो इसका और पूरा का पूरा फैक्ट भी जान लीजिए। ये जो कॉन्गो का कैपिटल है किनशासा, कॉन्गो का कैपिटल किनशासा, करेंसी
कोंगोलिसा फ्रैंक यहाँ का प्रेसिडेंट है फ्लेक्स सिसेकेडी, ये इनका सेकेंड टर्म है। फ्लेक्स सिसेकेडी का ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं सेम लुकोंडा, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का है फ्रांस। कॉन्गो का ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रांस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, देखिए रिसेंटली और जो है न्यू अपॉइंटमेंट जितना भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का हुआ है वर्ल्ड अफेयर में, वो भी ध्यान में रखिएगा। तो इजिप्ट का भी नया प्रेसिडेंट, नया नहीं, ये थर्ड टर्म इनका है। आब्दे फतेह अल सीसी, इजिप्ट का आब्दे अल सीसी का ये तीसरा टर्म है, रीइलेक्ट हुए हैं। पोलैंड का डोनाल्ड टस्क बने हैं। लग्जमबर्ग का लक फ्रेडन, स्पेन का पेड्रो सैंचेज रीइलेक्ट हुए ये भी। और स्लोवाकिया का रॉबर्ट फिको, इनका फोर्थ टर्म है। स्लोवाकिया का रॉबर्ट फिको का फोर्थ टर्म है। और इक्वाडोर का डैनियल नोबो, ठीक है, डैनियल नोबो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? हु हैज वोन द गर्ल्स अंडर 19 टाइटल एट द 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाड हेल्ड इन ईडनबर्ग में जो आयोजित 2023 में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश में लड़कियों के अंडर 19 खिताब किसने जीता है? दीपिका पालिकल, अंशिका सिंह, श्रेया घोषा, अनाहत सिंह, ठीक है। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी बना रहता है और ज़्यादा काम करने का भी मोटिवेशन इससे आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनहत सिंह। अंडर 19 का ये अनहत सिंह दिल्ली की रहने वाली लड़की हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, DRDO फाउंडेशन डे ऑब्जर्व ऑन द 1 जनवरी एवरी ईयर, इन विच ईयर DRDO वाज एस्टेब्लिश्ड। आप लोग को बताना DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस साल हुई थी? 1950, 1952, 1958 या 1968। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 1958 में DRDO का स्थापना हुआ था, ठीक है। ये और एक और ध्यान में रखिएगा, 1 जनवरी को न्यू ईयर भी मनाते हैं और 1 जनवरी को वर्ल्ड पीस डे भी मनाते हैं। विश्व शांति दिवस भी 1 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस, 1 जनवरी को DRDO का एस्टेब्लिशमेंट डे और न्यू ईयर तो है ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपने पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? फुल्ली गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। कहाँ? अयोध्या, वाराणसी, कानपुर या वृंदावन। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन, ठीक है। कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन। 2019 में ही ये प्रावधान लाया गया था कि सैनिक स्कूल में गर्ल्स का एडमिशन अलाउ किया गया था, ठीक है। गर्ल्स अलाउ किया गया था 2019 में, ये बिल ला करके अलाउ किया गया था कि सैनिक स्कूल में गर्ल्स का भी अलाउ होगा। इसका पहला पूरी वृंदावन में खोला गया है 2023 में, ठीक है, 2023 में। ये ओनली फॉर गर्ल्स है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 को मूव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ त्रिचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट। तो आप लोगों को बताना है त्रिचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन सा स्टेट में है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। त्रिचिपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 में मूव करते हैं। हाल ही में किस शहर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में 100% सैचुरेशंस 100% संतृप्त हासिल किया है, ठीक है। 100% सैचुरेशन। बेंगलुरु, पणजी, भुवनेश्वर या उधमपुर। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उधमपुर, ठीक है। उधमपुर जो है श्रीनगर, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है उधमपुर। क्लियर। ये जो जितेंद्र सिंह जो कमांडेंट है उधमपुर के, ये सक्सेसफुली ये मीटिंग को नियरली फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की स्कीम एंड फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी हैज ऑर्गेनाइजेज विच एडिशन ऑफ दिव्य कला मेला इन सूरत, गुजरात। कौन सा एडिशन था? दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग में सूरत, गुजरात में दिव्य कला मेला के किस संस्करण का आयोजन किया है? 10वां, 12वां, 14वां या 16वां। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 12वां संस्करण था ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 12वां संस्करण दिव्य कला मेला का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ने
पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना इम्प्लीमेंट करने वाले पहला यूनियन टेरेटरी कौन है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इसका जो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, पीएम विश्वकर्मा योजना का जो मेन एम होता है, इनहेंस एंड स्किल द क्राफ्टमैन कम्युनिटी। क्राफ्टमैन कम्युनिटी का मतलब होता है क्राफ्टमैन कम्युनिटी, जिसको हिंदी में मतलब लोकल भाषा में लोहार बोलते हैं। ठीक है, लोकल भाषा में लोहार को क्राफ्टमैन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया था। कब ये लॉन्च हुआ था? पीएम विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च हुआ था सितंबर 2023 में ये लॉन्च किया गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना? ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो हो सके ये सवाल में आ जाए, तो आप लोग को ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। और चाइना का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो ये हो जाते हैं डोंग जुन जो है वो चाइना का न्यू डिफेंस मिनिस्टर बने हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 19 में बोलते हैं, मूव करते हैं, हाउ मच टोटल ट्रांजेक्शन्स वैल्यू वाज डन थ्रू यूपीआई इन ईयर 2023? आप लोगों को बताना 2023 में यूपीआई के माध्यम से कुल कितने मूल्य का लेन देन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 लाख करोड़ का। ठीक है, कितना का हो जाएगा? 18 लाख करोड़ का ये ट्रांजेक्शन टोटल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में मूव करते हैं, पॉपुलर क्वीन मार्गरेट 2, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में बहुत रही हैं। पॉपुलर क्वीन मार्गरेट 2 जो है अभी स्टेप डाउन किए हैं 52 साल के थ्रोन सिंहासन के बाद। आप लोगों को बताना है सी इज द क्वीन ऑफ विच कंट्री? लोकप्रिय रानी मार्गरेट द्वितीय 52 वर्ष तक सिंहासन पर रहने के बाद पद छोड़ी हैं। आप लोग बताना वो किस देश की रानी है? ठीक है, क्योंकि फिलहाल अभी बीपीएससी में एक सवाल आया था कि बीपीएससी में जो एलिजाबेथ 2 थी वो कितने दिन तक, एलिजाबेथ 2 के बारे में पूछा गया था कि कितने वर्ष तक वो शासन किए हैं। ठीक है, उनको देहांत के बाद उनके बेटा को फिर बनाया गया वहाँ का प्रिंस। तो आप लोग को ये बताना है कि ये कौन सी देश की रानियाँ हैं। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? डेनमार्क की। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। किया इंडिया, किया जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, किया इंडिया हैज़ अपॉइंटेड ग्वांजू ली एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ इमीडिएट इफेक्ट। आप लोग को बताना है किया इंडिया कंपनी जो है वो कौन सी देश की कंपनी है? किया साउथ कोरिया की, यूएस की, जापान की या ऑस्ट्रेलिया की? तो इसका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, साउथ कोरिया की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, साउथ कोरिया। किया इंडिया जो है साउथ कोरिया की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 22 में मूव करते हैं। फ्लिपकार्ट का को फाउंडर जो बिनी बंसल हैं वो अभी भी नया एक ई कॉमर्स स्टार्टअप लॉन्च किए हैं, हेल्प टू इमर्जिंग ई कॉमर्स ब्रांड एंड ग्लोबली। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टअप? आप लोग को बताना उसका स्टार्टअप का नाम क्या है? इंडोर, आउटडोर, ऑफडोर या ऐपडोर? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑफडोर। ठीक है, ऑफडोर। क्लियर हो गया? ऑफडोर। क्वेश्चन नंबर 23 में मूव करते हैं। अब लोग निम्नलिखित में से किसने 2024 को मानव संसाधन विकास या अनुसंधान का वर्ष घोषित किया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड 24 एज द ईयर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन? नबार्ड, आरबीआई, आईआरडीए या सेबी? करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी, आईआरडीए। ठीक है, कौन किया? आईआरडीए। ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन 2024 को आईआरडीए ने घोषित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में मूव करते हैं। कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और कार्बन प्रमाणत प्लस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एल&टी, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या टाटा एडवांस सिस्टम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर छापिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है,
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 25 में मूव करते हैं। आप लोग को बताना है विच कंपनी विल इन्वेस्ट 211 करोड़, लगभग ये 211 करोड़ जो होता है 25.72 मिलियन के बराबर होता है, ओवर अ 5 ईयर पीरियड ऑफ लोरेशंस स्टेट एक्टिविटी फॉर द 5 लिथियम ब्लॉक्स इन द फियामेला एरिया इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कौन सी कंपनी अर्जेंटीना में फियामेला क्षेत्र में पाँच लिथियम ब्लॉक का अन्वेषण चरण गतिविधियों के लिए 5 साल की अवधि में 211 करोड़ का निवेश करेगी। ये जो इंडियन कंपनी है आप लोगों को बताना है कौन सा जो अर्जेंटीना में निवेश करने वाली है, अडानी, टाटा, रिलायंस या कथी टाटा या खनिज विदेश लिमिटेड इंडिया, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में मूव करते हैं। विच कंट्री हैज टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द ब्रिक्स फॉर द 2024, ब्रिक्स फॉर द 2024। देखिए इसका रूल क्या होता है, रूल क्या है अभी जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स है, ठीक है, तो इसका जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांच कंट्री इसका परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो पहला अगर शुरुआत होता है लेटर ए से, अगर पहला ब्राज़ील किया है तो दूसरा रसिया करेगा, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। लेकिन इस वर्ष ऐसा हुआ है कि लास्ट तो हुआ है साउथ अफ्रीका में, 2023 में जो हुआ है 2023 में साउथ अफ्रीका में करना था इसको ब्राज़ील को, लेकिन ब्राज़ील ने ये मना कर दिया है कि इस बार मैं होस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए ये चला गया है रसिया के पास। ठीक है, कौन करेगा तो रसिया ओवरटेक कर लिया है ब्रिक्स का चेयरमैनशिप। क्लियर हो गया। अगर बहुत सारा ध्यान में आता है, ये सब कोई रटा हुआ होता है इस बात का कि ब्रिक्स का है तो ये कंटिन्यूसली स्टेट आएगा, तो साउथ अफ्रीका के बाद ब्राज़ील का बारी आना चाहिए, लेकिन ब्राज़ील ने इस बार होस्ट करने से मना कर दिया, इसीलिए ये रसिया इस बार होस्ट करेगी। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, रसिया होस्ट करेगी 2024 में ब्रिक्स का अध्यक्षता। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 में मूव करते हैं। हु हैज़ बीन द फर्स्ट वुमन टू होल्ड 100 बिलियन फॉर्चून अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग्स बिलियनर इंडेक्स। ठीक है, ब्लूमबर्ग्स बिलियनर इंडेक्स के अनुसार 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बन गई है? नीता अंबानी, रोशनी नादर, फर्नांकुइसे बेटनकोर्ट मैरस, क्या नाम रखे हैं, और लिलियन बेटनकोर्ट। तो ये एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकोइसे बेटनकोर्ट मेयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकोस बेटनकोस मेयर्स। क्लियर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। ठीक है, ये नाम भी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभी ये फुल फॉर्म के रूप में भी पूछ देता है। KLISOFC का फुल फॉर्म क्या होता है? कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस प्रोजेक्ट। आप लोग बताना टोटल जो व्हाट इज द टोटल लिंक डिस्टेंस ऑफ दिस केबल, टोटल डिस्टेंस आप लोग को बताना क्या होगा, क्या है इसका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1868 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ था? अभी फिलहाल मोदी जी तो लक्षद्वीप घूम करके आए हैं, तो इसके वजह से बहुत सारा हंगामा भी हो रहा है अभी, क्योंकि वो लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स का ये पूरा इंटरनेट पे यही छाए हुए हैं अभी फिलहाल में, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। ठीक है, तो टोटल कितना होगा? 1868 किलोमीटर। क्लियर हो गया। ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन लगाया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा एज अ चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा पदाधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, DY चंद्रचूड़, उदय ललित या BR गवई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BR गवई। ठीक है, जस्टिस BR गवई। DY चंद्रचूड़ अभी CJI हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये भी फॉर्मर CJI रह चुके हैं और ये भी फॉर्मर CJI रह चुके हैं। ये तीनों ये दोनों फॉर्मर CJI रह चुके हैं। अभी करंट में CJI है DY चंद्रचूड़। ठीक है, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपकरण के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, यह पंचवर्षीय कार्यक्रम योजना किस आईआईटी के साथ विशेषज्ञों के रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है? आप लोगों को बताना कौन सा आईआईटी के साथ कोलैबोरेट करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये मिशन लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑब्वियस है कि महाराष्ट्र तो आईआईटी बॉम्बे, लेकिन ये बहुत बार कन्फ्यूजन में हमेशा ये नहीं होता है, लेकिन इस बार आईआईटी बॉम्बे है। क्लियर हो गया? बॉम्बे के साथ मिल करके ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का ये चल रहा है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव करते हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डे ने संक्रमण की ऑन टाइम प्रदर्शन समीक्षा 2023 में वैश्विक दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। किस हवाई अड्डे ने सूची में शीर्ष स्थान पर है? बताना है आप लोग को किसमें सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। सरकम ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए रिव्यू, सरकम ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए पहला स्थान पे कौन सा हवाई अड्डा है? हैदराबाद और बेंगलुरु। हैदराबाद का सेकेंड पोजीशन है और बेंगलुरु का थर्ड पोजीशन है। ठीक है, तो पहला पोजीशन इसमें हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद बेंगलुरु एयरपोर्ट सिक्योर्ड द हाईएस्ट ग्लोबल ऑन टाइम रैंकिंग। बेंगलुरु केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैक थर्ड पोजीशंस ऑन द वर्ल्ड इट्स एनुअल ऑन टाइम परफॉर्मेंस इन ईयर 2023। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करते हैं। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषण के लिए उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि ये जो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार वो किसे दिया गया है? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, बी.आर. कंबोज या अरविंद अडिगा? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. कंबोज को। ठीक है, बी.आर. कंबोज को ये एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33 में मूव करते हैं। आईआईटी मद्रास हैज़ पार्टनर विथ द विच कंपनी टू बिल्ड एशिया फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी इन तमिलनाडु? आईआईटी मद्रास ने तमिलनाडु में एशिया की पहली हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक सुविधा बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर दे आर्सेलर मित्तल। ठीक है, आर्सेलर मित्तल के साथ मिलकर के ये समझौता साझा किया गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। विच कंट्री पीएम इज टू बी अ चीफ गेस्ट ऑफ द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट टू बी हेल्ड इन जनवरी 10 to 20 इन गांधीनगर? ये जो वाइब्रेंट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है हर स्टेट अपना अपना करवाती है। आप लोग को ये बताना जो ये गुजरात का ये 10वां संस्करण था, गुजरात का चीफ गेस्ट कौन सी विच कंपनी का, मतलब कौन सा देश का चीफ गेस्ट यहाँ पे आए हुए थे? करेक्ट, ये था क्रेज रिपब्लिक के, ऑप्शन नंबर डी, क्रेज रिपब्लिक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 में मूव करते हैं। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्ध व्यवस्था पेंशन की आहारता आयु को पिछले 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है? ठीक है, किसके लिए? वृद्धा पेंशन के लिए जो पहले 50 साल था उसका एज घटा करके अब, मतलब पहले 60 साल था उसका एज घटा करके अब 50 साल कर दिया है। त्रिपुरा, झारखंड, असम या बिहार? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ठीक है, झारखंड का अभी सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन है झारखंड के सीएम और यहाँ का कैपिटल हो जाता है रांची। ठीक है, झारखंड का कैपिटल रांची है। क्लियर हो गया? तो कौन किन्होंने किया है? 50 साल कर दिया है 60 साल से घटाकर, झारखंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोग बताना है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्पोक पर्सन अभी नया नियुक्त किया है, वो कौन है? ये ऑप्शन नंबर सी है, रणधीर जायसवाल। कौन हो गए? रणधीर जायसवाल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 37 में मूव करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर 22 जनवरी एज द ड्राई डे एज द
ड्राई डे क्या है, राम टेम्पल का जो इनॉग्रेशन हुआ अभी अभी, उसके उपलक्ष्य में कौन सा स्टेट इसमें से ड्राई डे, ये तो क्वेश्चन पुराना हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश भी ड्राई डे घोषित किया गया, तो इसमें अगर मोर देन वन का ऑप्शन आएगा तो ये मोर देन वन हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों। छत्तीस प्रदेश का देखो, छत्तीसगढ़ का अभी कैपिटल रायपुर है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर नया बने हैं विष्णुदेव साय हैं, ठीक है। नया चीफ मिनिस्टर बने विष्णुदेव साय, जो कि भूपेंद्र बघेल को रिप्लेस किए हैं। डिप्टी सीएम यहाँ का 2 गो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, अरुण शाह और विजय शर्मा, ठीक है। अरुण शाह, विजय शर्मा। यहाँ का गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंदन। कौन है अभी गवर्नर? विश्वभूषण हरिश्चंदन। और स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ असेंबली का रमन सिंह को बनाया गया। क्लियर हो गया? रमन सिंह को स्पीकर बनाया गया है। क्लियर? छत्तीसगढ़ के बारे में सारा फैक्ट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, किस कंपनी ने अपने 5 वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 35,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के लिए रेल विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, रेल विकास निगम के साथ समझौता MOU साइन किया है। आप लोग को बताना कौन कंपनी? रिन्यू पावर, अडानी इंटरप्राइजेज, REC लिमिटेड या NTPC? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, REC, ठीक है। REC लिमिटेड ने ये समझौता किया 35,000 करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 को कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्ट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल? वाराणसी, लेह, भुवनेश्वर या अयोध्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या, ठीक है। अयोध्या में ही अभी 22 जनवरी को श्री राम का मतलब श्री राम के प्राण मतलब श्री राम को अयोध्या टेम्पल पे ही प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं, ठीक है। 22 जनवरी भी इम्पोर्टेंट डे हो जाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव करते हैं। यार, इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, अभी कौन है इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? एस जयशंकर विल बी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 19th नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम जो होता है नॉन अलाइन मूवमेंट समिट इन विच कंट्री? आप लोग को बताना कौन सा शहर में नाम शिखर सम्मेलन का भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? श्रीलंका, घाना, युगांडा या जिम्बाब्वे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। युगांडा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है युगांडा। वहाँ ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने रिप्रेजेंट इंडिया को करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 41, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दिनेश के त्रिपाठी। क्लियर? अब 42वां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। टोटल 1 से लेकर के 15 जनवरी तक का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस सेशन में पूरा कवर कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ध्यान से, सिर्फ एक, अगर पेन और कॉपी लेकर लिखने नहीं बैठ रहे हैं तो ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप लोग देख लेंगे, तो दिमाग में जब ऑप्शन सामने आएगा तो आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 58th DGSP IGSP सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद या अहमदाबाद? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में, ठीक है। कहाँ किए हैं? जयपुर में एक किए हैं, राजस्थान का कैपिटल जयपुर में हो गया, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43 में आप लोगों को बताना, अयोध्या एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड रिफ्लेक्टिंग द हिस्टोरिक एंड कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन? आप लोग को बताना अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? कालिदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विश्वामित्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दशरथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट या महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, ठीक है। अयोध्या धाम पूरा नाम ये हो जाता है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी। 44 क्वेश्चन नंबर में आप लोगों को बताना है
एनएसओ जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है, जो कि डेटा रिलीज करती है फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी डेटा है एनएसओ ही रिलीज करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अभी फिलहाल इन्होंने फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए अनुमान लगाया है कि इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ क्या होगा, आप लोग को ये बताना है। 7.1%, 7.2%, 7.3% या 7.4%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.3%। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी 7.3%। क्वेश्चन नंबर 45 पे मूव करते हैं। इंडिया इन विच कंट्री हैज साइन MOU फॉर कोऑपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इंडिया और कौन सा देश मिल करके MOU साइन किया गया है? श्रीलंका, घाना, गुयाना या जिम्बाब्वे। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है कंटेंट तो लाइक भी करें और सेशन को थोड़ा शेयर भी करो, शेयर भी करो, क्योंकि मैं करेंट अफेयर का जितना भी पिछले 2 महीना से जितना भी इम्पोर्टेंट MCQ हो सकता है मैं सारा का सारा कवर करते जा रहा हूँ। ठीक है, लेट से वीडियो इसीलिए आता है क्योंकि मैं डेली इस पर नहीं बनाता हूँ। डेली अगर हर रोज़ बनाना शुरू करूँगा तो हर रोज़ मतलब 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो वो देखने में भी थोड़ा सा ये लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट चल रहे हैं उसका मैं कवर करूं। आप लोग सेशन को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर में मूव करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुयाना के साथ। ठीक है, किसके साथ? MOU साइन किया कॉर्पोरेशन हाइड्रोकार्बन सेक्टर में गुयाना के साथ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 में मूव करते हैं। हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर आर सेट टू बी रिटायर इन 2024। 2024 में कितने राज्यसभा सदस्य सेवानिवृत्त होने वाले हैं? 457, 68 या 78। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 68। इसमें सब बहुत ज़्यादा मतलब 68 मेंबर टोटल रिटायर होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग को कमेंट करके ये बताइए कि सबसे कम कौन कौन सा स्टेट में है? सबसे कम बहुत सारा स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ की राज्यसभा का सीट है सिर्फ एक है। आप लोगों को बताना कौन कौन सा स्टेट है जिसमें सिर्फ एक राज्यसभा का सीट है। सबसे ज़्यादा सीट यूपी में पड़ता है, यहाँ पे 31 राज्यसभा है। और इस बार रिटायर भी सबसे ज़्यादा यूपी से ही होंगे क्योंकि यहाँ से 10 मेंबर रिटायर हो रहे हैं 2024 में। ठीक है, क्लियर। यूपी में 31 सीट है राज्यसभा के लिए और बिहार में 16 सीट है। क्लियर हो गया, 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप द फार्मा पार्क इन स्टेट। कौन सा राज्य सरकार राज्य में फार्मा पार्क स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। यहाँ का अभी CM है आदित्य योगीनाथ और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यहाँ का अभी गवर्नर है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गंगा सागर फेयर स्टार्टेड। गंगा सागर मेला जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? गंगा सागर मेला। आप लोगों को गंगा सागर मेला के बारे में बता दूं। गंगा सागर मेला जो होता है वो हुगली रिवर प्लस बे ऑफ बंगाल के मुहाने पे ये मनाया जाता है। ये वेस्ट बंगाल में हर साल मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल के अभी जो CM है ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी। उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा है यूनेस्को को कि जो गंगा सागर मेला है वो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मतलब यूनेस्को फेस्टिवल में शामिल किया जाए। ठीक है, वो अभी लेटर लिखे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है ये, लेकिन एक कहाँ मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कौन सा रिवर के किनारे? हुगली रिवर और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के पास जो भी मिलती दोनों रिवर वहाँ जा करके मिलती है, ये रिवर बे ऑफ बंगाल से मिलती है, उसी के मुहाने पे ये मनाया जाता है गंगा सागर मेला। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आप लोगों को बताना निम्नलिखित में किस देश ने संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति अपने प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय
प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर एज द स्नो लेपर्ड का जो होता है इट्स नेशनल सिंबल। स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल बनाने वाला कौन सा कंट्री है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग मूव करते हैं अब। जी राम मोहन रॉय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर 3 ईयर। जी राम मोहन राय को 3 वर्षों के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? नाबार्ड, आरबीआई, पीएफआरडीए या सेबी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेबी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सेबी, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। और बहुत सारा प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में पूरा बताया हूँ, इसमें भी देख लीजिए। इसका फाउंडेशन जो हुआ था, फाउंडेशन इसका हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। एक्ट अगर पूछा जाए किस एक्ट के थ्रू हुआ था तो एक्ट फॉर 1992 का एक्ट के तहत ये मतलब फाउंडेशन 1990 एक्ट के तहत इसको मान्यता प्राप्त हो गया था। इसका चेयरमैन अभी जो है, सेबी का जो चेयरमैन है, सेबी का अध्यक्ष चेयरमैन जो है वो है माधवी पुरी बच, ठीक है, माधवी पुरी बच। क्लियर हो गया। सेबी का जो सेटअप किया गया था वो किस कमेटी के थ्रू किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आ जाता है। तो कमेटी का नाम देख लीजिए, कमेटी का नाम है उदय कोटक कमेटी, ठीक है। किस कमेटी के तहत? उदय कोटक कमेटी, ठीक है, क्लियर। उदय कोटक कमेटी के तहत ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 में मूव करते हैं। 51 में बनाना है कि बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना री इलेक्टेड एज द 5th टर्म, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेख हसीना पार्टीज। जो बांग्लादेश की अभी पीएम है वो शेख हसीना, ये 5वीं बार फिर से ये पीएम बनी है। आप लोगों को बताना है कि शेख हसीना के पार्टी का नाम क्या है। तो इसका पार्टी का नाम हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अवामी लीग, ठीक है। क्या नाम है इसका? अवामी लीग। इसका संस्थापक कौन थे? शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। क्लियर। शेख मुजीबुर रहमान इनका फाउंडर है, उन्हीं की बेटी है शेख हसीना। तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 में मूव करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र। पहला जो महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है, औरतें पहली औरत है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, रश्मि शुक्ला। कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। 53 नंबर क्वेश्चन को मूव करते हैं। रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अरुण नायर, ऑप्शन नंबर डी, अरुण नायर। क्वेश्चन नंबर 54, प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे, दोनों सेम ही है। एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? 6, 7, 8 या 9 जनवरी। इसका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर 9 जनवरी, ठीक है। ये किस लिए मनाया जाता है? कि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए, स्ट्रगल के लिए इंडिया वापस आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। क्लियर हो गया, साउथ अफ्रीका से। क्लियर। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 55 में मूव करते हैं। इंडिया हैज साइन MOU विद द विच कंट्री फॉर स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट। भारत ने लघु उपग्रह परियोजना के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ईरान, मालदीव, भूटान या मॉरिशस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस के साथ। क्वेश्चन नंबर 56 में मूव करते हैं। इंडियन रेलवे हैज अचीव्ड द 6577 रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कैलेंडर ईयर 2023। इंडियन रेलवे सेट अप टू टारगेट टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बाय विच ईयर। आप लोगों को बताना है कि इंडियन रेलवे ने हरित रेलवे बनने का लक्ष्य जो रखा है वो कौन सा साल के लिए रखा है? 2027, 28, 29 या 30 तक। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक का, ठीक है। अभी जो 2023 में टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ है? 65,077 रूट किलोमीटर,
65,077 रूट किलोमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 57 में मूव करते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइजेज कला उत्सव 2024 इन न्यू दिल्ली। कला उत्सव जो 2024 में मनाया गया है वो कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। धर्मेंद्र प्रधान अटेंडेड द इनॉग्रल सेरेमनी इन कला उत्सव, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58 में मूव करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द लॉन्च योग श्री स्कीम टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए योग श्री योजना शुरू किया? तो ये शुरू किए हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आप लोग छापिए इसको, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल ने ये मॉडल शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ का सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59 में मूव करते हैं। विच कंपनी हैज द लॉन्च AI ओडाइसी टू स्किल 1 लाख डेवलपर इन इंडिया इन AI टेक्नोलॉजी। किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को AI टेक में कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडेसी लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब या गूगल? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 60 पे मूव करते हैं। 23 ईयर ओल्ड दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ ऑफ राजस्थान, कहाँ की हैं? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ ऑफ राजस्थान हैज रिसीव द प्रेस्टिजियस अर्जुन अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुन अवार्ड फॉर विच स्पोर्ट्स। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली वुमेन है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन है जो अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी में रिसीव करेंगी। आप लोगों को बताना ये कौन सा स्पोर्ट्स से संबंधित रखती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्विस्ट्रेन या घुड़सवारी जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इक्विस्ट्रेन इंग्लिश में और हिंदी में घुड़सवारी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 2030 में 3 लोगों को दिया गया है, चिराग शेट्टी, सितविक साईराज और रंकी रेड्डी को दिया गया। ठीक है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, तीन को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया और एक को ये अर्जुना अवार्ड वोमेन को दिया गया है। ये घुड़सवारी से रिलेटेड है, नाम है दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 पे मूव करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन 10th जनवरी। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हिंदी डे 2024। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोगों को बताना विश्व हिंदी दिवस 2024 का थीम क्या था या विषय क्या था? इसका विषय था हिंदी ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत लंबा नाम है, ध्यान में पढ़ लीजिएगा। हिंदी ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62 में मूव करते हैं। भारत जुलाई 2024 में पहली बार नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए समिति के किस सत्र की मेजबानी करेगा? आप लोगों को बताना कौन सा एडिशन। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडिया न्यू दिल्ली करने वाला है, तो विच सेशन आप लोगों को बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46 सेशन का जुलाई 2024 में ये होगा। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का होस्ट दिल्ली करने वाली है पहली बार जुलाई 2024 में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63 पे मूव करते हैं। कौन सा हवाई अड्डा 18 से 21 जनवरी तक विमानन समारोह, कौन सा क्या होता है? एविएशन एक्स्ट्रावेगेंस विंग इंडिया 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा हवाई अड्डा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। ठीक है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। क्लियर। 64 में मूव करते हैं। इन ईयर 2023 was the planet hottest on record by the sustainable margin and likely to the world warmest in the last 1 lakh years. This data was published by the which of the following। आप लोगों को बताना है कि जो अभी डेटा एक रिलीज किया गया है कि 1 लाख वर्षों में दुनिया का सबसे गर्म वर्ष था या 2023 जो काफ़ी गर्म रहा। यह डेटा किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नासा या यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज। ठीक है, 2023 जो है वो रिकॉर्ड किया हॉटेस्ट ईयर एज द अर्थ नियरेस्ट क्रिटिकल 1.55 डिग्री सेल्सियस लिमिट एक्सीड कर गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट
व्हाट इज द इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगा, तो ये है ऑप्शन नंबर 6.4, ऑप्शन नंबर ए कितना रहने वाला है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 24-25 के लिए, 24-25 के लिए 6.4 वर्ल्ड बैंक के तरह से ये डेटा रिलीज किया गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी दुनिया की पहली वायरलेस प्रदर्शिता टीवी ओलेड का अनावरण किया है। ओलेड टीवी जो अभी नया अभी ये फीचर हुआ है, ये सिग्नेचर ओलेड टीवी का कौन सा लॉन्च किया, कौन सा कंपनी लॉन्च किया, एप्पल, एलजी, सोनी या सैमसंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एलजी। ठीक है, एलजी ओलेड टीवी का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट होगा, वायरलेस और ट्रांसपेरेंट दोनों होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67 में बताना है विच कंट्री हैज वोन द यूनाइटेड कप टाइटल 2024, किस देश ने यूनाइटेड कप खिताब 2024 जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी ने जीता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी ने जीता है। और बताना डीआरडीओ हैज द लॉन्च द इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल। ठीक है, इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ दिस राइफल। इसका रेंज क्या, डीआरडीओ ने अभी इंडियन मेड एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है, इसका रेंज किया है, तो इसका रेंज होता है ऑप्शन नंबर ए 500 मीटर। ठीक है, कितना 500 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 69 पे मूव करते हैं। 69 क्वेश्चन पूछा था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज डिक्लेयर द न्यू कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट लैंड, नेम इसका फॉरेस्ट लैंड इसका नाम रहा है अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने कौन से जिले में वन भूमि में अटपाडी संरक्षण रिजर्व नाम का एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। आप लोग को डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना कौन सा जिला में, तो ये जिला हो जाता है सांगली, ऑप्शन नंबर डी सांगली जिला में। क्लियर, सांगली जिला में। क्वेश्चन नंबर 70 पे मूव करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द रामलला दर्शन योजना, मतलब अयोध्या धाम स्कीम अंडर विच 20,000 एलिजिबल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट विल बी टेक द होली सिटी ऑफ द पिलग्रिमेज एवरी ईयर। हर साल 20,000 यात्रियों को दर्शन कराने का एक स्कीम लॉन्च किया गया, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया आप लोग को ये बताना है। तो ये स्टेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहला स्टेट यही था जो कि 22 जनवरी को ड्राई डे भी घोषित किया था। इसके बाद यूपी किया था। ठीक है, पहला स्टेट बन जाता है छत्तीसगढ़ जो कि ड्राई डे घोषित किया था। क्लियर हो गया, तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71 में मूव करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ब्लू कार्बन एजेंसी टू प्रिजर्व एंड द रीस्टोर कोस्टल इकोसिस्टम, किस राज्य सरकार ने तटीय परिस्थितिकरण तंत्र को संरक्षित या पुनर्स्थापित करने के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च किया है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। किसने किया है, कोस्टल इकोसिस्टम के लिए तमिलनाडु। आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लाइन कौन सा स्टेट का है। ठीक है, कोस्टल लाइन कौन सा स्टेट का कोस्टल लाइन सेकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट तो गुजरात का है। ठीक है, फर्स्ट मैं बता देता हूँ गुजरात का है। ठीक है, फर्स्ट गुजरात का है और लास्ट गोवा का है। फर्स्ट गुजरात का और लास्ट गोवा का है। आप लोग को सेकेंड लार्जेस्ट कमेंट करके बताना है क्लियरली। ठीक है, तो ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ऑप्शन में बोला। क्वेश्चन नंबर 72 पे मूव करते हैं। किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल शुरू किया है। आप लोगों को बताना किसने टू कंट्री फॉर द सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंसेस इंडिया शुरू किया है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। किसने, डेनमार्क ने। क्लियर। 73 पे मूव करते हैं। आफ्टर द जांजीबार के बाद आईआईटी मद्रास किस देश में अपना नया परिसर खोलेंगे। पहला परिसर आईआईटी मद्रास कहाँ खोले थे, जांजीबार में। दूसरा कहाँ खोलने वाले हैं, खोलने वाले हैं श्रीलंका में। क्लियर, दूसरा श्रीलंका में। आईआईटी दिल्ली यूएई में खोला है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली का यूएई में फॉर रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, रिसर्च पर्पसेस। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 में मूव करते हैं। इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 इंदौर एंड द सूरत आर द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। आप लोगों को बताना है ये जो इंदौर और सूरत
स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। आप लोगों को बताना है यह कितना बार कंटिन्यू जो है इंदौर ने भारत का स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है, 5, 6, 7 या 8 बार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 कंजिक्यूटिव ईयर, एकदम लगातार 7 साल से ये स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड जीतते हुए आया है इंदौर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 में मूव करते हैं। इन जनवरी 2024 अदानी ग्रुप अनवील द इंडियाज फर्स्ट मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन फॉर द नेवी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रोन? आप लोग को बताना ये ड्रोन का नाम क्या है। ठीक है, इस ड्रोन का नाम हो जाता है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ठीक है, दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ठीक है, दृष्टि। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 75 राष्ट्रीय युवा दिवस कॉमनली नोन एज द नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। कौन सा दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, कब? 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कौन सा रक्षा बल 2024 में प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगा। ठीक है, कौन सा रक्षा बल 2023 में ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशंस ये इंडियन आर्मी ने मनाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 78 में बताना है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज अनाउंस द इनॉग्रेशन ऑफ द 5 न्यू एयरपोर्ट इन विच स्टेट? ये ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। विच कंट्री विल पब्लिश अ बिल दैट विल लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज इन द बिड ऑफ एलिमिनेशंस डिस्क्रिमिनेशंस बेस्ड ऑन द सेक्सुअल ओरिएंटेशंस? कौन सा देश ऑन रुझान के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला विधेयक प्रकाशित करेंगे? ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 80 पे मूव करते हैं। सेरिंग टोब्गे किस देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? सेरिंग टोब्गे जो है वो भूटान की दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, क्लियर। 81 में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज द वोन द क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड फॉर द स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में? क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड कौन जीता है? तो ये जीता है वाराणसी, बनारस। ठीक है, वाराणसी या बनारस भी इसे जानते हैं हम लोग। क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द लॉन्च द युवा निधि स्कीम टू बी ऑफर फाइनेंशियल एड टू ग्रेजुएट्स द डिप्लोमा होल्डर हु आर एट टू बी गेट अ जॉब? ठीक है, किस राज्य सरकार ने उन स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू की है जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है? तो ये हो जाएगी कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका गवर्नमेंट। युवा निधि स्कीम किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। युवा निधि स्कीम कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर 83 में मूव करते हैं। निम्नलिखित में किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का उत्सव किया? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर, राजस्थान। क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और 1-2 और ज़्यादा और बाकी होगा, ज़्यादा नहीं है। 83 तक हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 84 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल युवा कॉन्फ्रेंस एंड द एग्जीबिशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन या प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली, बर्लिन, पेरिस या दुबई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। क्वेश्चन नंबर 85 में मूव करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 14th जनवरी। द डे वाज द फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? पहली बार जो सशस्त्र बल वायु युद्ध दिवस हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? ये मनाया गया था ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। ठीक है, 14 जनवरी 2024 में जो था 7th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे मनाया गया है। ये 2016 में स्टार्ट किया गया था, तो ये 7th एडिशन था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 86 इंटरनेशनल काइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड
एवरी ईयर इन विच डे, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। कब? 14 जनवरी, इंटरनेशनल काइट डे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 87 में देख लीजिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा अत्रे की हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस घराने से संबंधित थी? प्रभा अत्रे कौन सा, बिलोंग्स टू विच घराना? तो ये थी किराना घराना के, ठीक है, किराना घराना, घराना का नाम था किराना, ठीक है, किराना घराना से ये बिलोंग्स करती थी। क्लियर। अब ये लास्ट था। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।